कहते हैं लोग यहाँ बुलावा आता है और जब बुलावा आए तो रुकना मना है। तो आज हम आप लोगों को लिवा के चल रहे हैं मोक्ष की भूमि महादेव की नगरी काशी में, जहाँ सुबह माँ गंगा की लहरों से शुरू होती है और रात आरती की रोशनी में समा जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार इसी बात पर प्रेम से बोलिए हमारे साथ, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे से जो काशी की दूरी है वो है 817 किलोमीटर और जिसमें हमें टाइम लगने वाला है 10 घंटे 59 मिनट, मतलब 11 घंटे का। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:34 और हम शाम के पहुंच जाएंगे 7:34 पे। ठीक है, आप वो 1-2 घंटा तो एक्स्ट्रा जोड़ के चलिए, क्योंकि रास्ते में हम ब्रेक भी लेंगे, खाना पीना है ना। तो वही मान के चलिए कि 9:30-10 तक हम पहुंच जाएंगे वाराणसी, बनारस। सुबह सुबह भाई ऐसा कुछ नज़ारा है। यमुना एक्सप्रेसवे पे अभी हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ तक आने के लिए आपको पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लेना पड़ेगा, वो आप ले लीजिएगा और यहाँ तक आ जाइएगा। बाकी दोस्तों बात करें तो आज है शुक्रवार, फ्राइडे, और तारीख है 27 फरवरी। गाड़ी हम यहाँ बाएं लगाते हैं और थोड़ा सा अपना सब सेटअप तैयार करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली अपना जो है सब सेटअप वगैरह हो गया और अब हम लोग निकल दिए यहाँ से। टाइम हो गया 8:52। सेटअप में काफी टाइम लगता है, आसान नहीं है दोस्तों। काफी कुछ जो है मैनेज करना पड़ता है। कहीं मोबाइल होल्डर तो नहीं हिल रहा, व्यू बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका आवाज आ रही है नहीं आ रही, मतलब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, माइक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, बहुत सारी चीजें होती है जिसे करने में हमें लग जाता है 10-15 मिनट आराम से। एंगल सही से है कि नहीं, आज कुछ ज्यादा लग गया। आ गया जी आज का पहला टोल, जेवर टोल प्लाजा, और आज हमें टोल पे टोल देना पड़ेगा। आज कोई एनुअल पास वास नहीं चलने वाला है, बहुत कष्ट होने आज बहुत ज्यादा हमारा टोल लगने वाला है। यहाँ से लखनऊ तक ना दबा के टोल लगेगा और यहाँ पे भाई 140 रुपए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जैसे ही आप पहला टोल क्रॉस करेंगे लेफ्ट साइड में आपको खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी। अभी हम लोग को चलते चलते 1 घंटे 2 मिनट हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं 72 किलोमीटर 72। बाकी बात करें दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे आपका 6 लेन का है, 3 जाने का 3 आने का। स्पीड लिमिट इस पे बात करें तो 4 व्हीलर की है 100 और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं भारी वाहन उनका होता है कितना 60। वैसे है तो उधर भी 1 लेन, लेकिन अगर वो सॉलिड लाइन है ना लेफ्ट में तो उसके उधर वो लेन नहीं माना जाएगा। ठीक है, 3 लेन है। सॉलिड लाइन मतलब वो पार्किंग वार्किंग के लिए एक एक्स्ट्रा लेन है यहाँ पे, ये फायदा है। और उसके बाद भी थोड़ी सी मिट्टी वाली जमीन है, मिट्टी वाला रोड है। ठीक है, तो बढ़िया है भाई, काफ़ी बढ़िया बना। और इस तरह से कैमरे भी आपको इस पे भर भर के मिलेंगे। तो स्पीड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं तो चालान आपका कट जाएगा 2000 रुपए का ओवर स्पीडिंग। बाकी दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ काशी जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप कानपुर होते हुए प्रयागराज होते हुए जा सकते हैं, ठीक है, और एक जो हम जा रहे हैं लखनऊ होते हुए। तो हमने लिया है रूट लखनऊ वाला। लखनऊ से कहाँ, सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर, और जौनपुर से फिर हम पहुंचेंगे काशी। ये रास्ता आपका 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन टाइम दोनों में बराबर ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। और रोड अभी तो भाई यमुना एक्सप्रेसवे क्या ही बोले, जबरदस्त। इस पे थोड़ा टायरों से ज्यादा आवाज आती है और अपने के टायर भी तो मोटे मोटे हैं, चौड़े चौड़े, खड़खड़ 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 बहुत ही आवाज करता भाई कलुआ अपना। बाकी इस बार दाढ़ी यार गलत ही सेट हो गया। अच्छा आप बताना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दाढ़ी सेट करवाने गए और थोड़ा बहुत कहीं कैंची ज्यादा लग गई, उसके चक्कर में छांट छांट के दाढ़ी बिल्कुल बेकार ही हो गई। अब हो खैर ठीक है, हफ्ते भर लगेंगे, बढ़ जाएगा। एक्चुअली नहीं तो आपने देखा होगा ऐसे रहती थी मेरी दाढ़ी, और अभी जल्दी जल्दी में था तो जो बंदा मेरी दाढ़ी सेट करता वो था नहीं शॉप पे। सुबह सुबह मैं गया, एक नए जनाब बैठे थे। अच्छा वो हर बार बंदा मुझे बोलता था मैं कर दूं। मैंने कहा तुम ही ट्राई कर लो। चलो कर ही दिया। वो तो अच्छा हुआ कि चलो कोई कहीं फंक्शन वगैरह में नहीं जा रहे या कुछ वैसा नहीं है, घर ही जा रहे हैं, अपना हफ्ते 10 दिन में पड़ जाएगा। तो चलो ट्राई भी हो गया बंदे का। भाई एक जगह यहाँ कैंची मार दिया, ज़्यादा कट गया। इसको मिला के यहाँ मारा,
कर करके खत्म ही हो गया। चलो बाकी क्या किया जाए। ये आ गया जी आज का दूसरा टोल, और यहाँ पे टोल लगेगा 180 रुपए। बहुत टोल आज देना भाई, दबा के टोल लगेगा, दबा के 180 रुपए टोल है भैया। अरे गडकरी जी ये चालू कर दो। और यहाँ तक गाड़ी अपनी चल चुकी है 97 किलोमीटर। हाँ इस पे जरूरी है, बताइए इस पे भी देना है हमें, आगरा वाले पे भी देना पड़ेगा। आज तो बहुत टोल लगने वाला। पूर्वांचल पे भी देना हाँ पूर्वांचल वाले पे भी लगेगा। मुझे लग रहा है आज 1800-1900 टोल लगेगा बनारस तक। बड़ा दिक्कत है भैया, हमने आज इधर बहुत बचाया था। जैसे ही आप दूसरा टोल क्रॉस करेंगे यहाँ पे भी खाने पीने की ये सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पे हम लगाते हैं गाड़ी, थोड़ा सा खाने पीने जन सुविधाएं सब मिलेगा। पार्किंग भी अच्छी खासी इनके पास। एक चाय लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर लिया भाई 1 प्लेट छोले भटूरे, क्योंकि भटूरे का साइज़ देख रहे हो आप कितना बड़ा है, और सुबह सुबह का टाइम है तो एक खा लेंगे। बाकी ऐसा कुछ अब ये बन गया भाई, बहुत शानदार बन गया। सब कुछ ना अलग अलग इन्होंने सेक्शन कर दिया कि जो जहाँ खाना है वहाँ पे कैश काउंटर, वहाँ से पर्ची कटाइए और दीजिए। और बढ़िया अब स्पेसियस हो गया, तोड़ ताड़ के वही बना दिया, वही वाला ना मैजिक फूड जो नहीं है, लेकिन अब काफ़ी बढ़िया बना दिया। ये देखो ना मस्त लग रहा है। और ये रहा अपना छोले भटूरे। बताना भाई टेस्ट कैसा है। 1 प्लेट तो बहुत भूख लगी रहे तभी खाया जाएगा, है वही टेस्ट है, मजेदार सही है। तो दोस्तों बढ़िया छोले भटूरे खा के और चाय पी के अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मैजिक फूड जोन। ठीक है, काफ़ी तोड़ फोड़ करके इसको काफ़ी बढ़िया बना दिया गया, अच्छा लग रहा है देखने में अब। और बरिस्ता भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ से आप कॉफ़ी उठा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया ये है तो कि क्वालिटी मेंटेन। हाँ अब टाइम हो गया है 10:30। हाँ बाकी क्वालिटी की बात करें दोस्तों, 1 नंबर छोले भटूरे यहाँ पे आप ट्राई करना, मस्ट ट्राई भाई, मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, और हाँ छोले भटूरे की एक ये खासियत है कि आपको फटाफट मिल जाएगा, टाइम की बचत हो जाएगी। बाकी चार्जिंग स्टेशन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पंचर की दुकान मिल जाएगी, हवा वगैरह भी आप भरवा सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो गया अभी 10:25, और अभी तो बहुत जाना है, अभी जाना है 720 किलोमीटर। चलिए जी, मज़ा आ गया, छोले भटूरे बढ़िया है। बाकी आप अकेले हैं ना तो पूरा पेट खाली करके आइएगा तो ही आप 2 भटूरे खा पाएंगे। 2 लोग हैं तो 1-1 भटूरे खा सकते हैं। अगर कम भूख लगी, बहुत तगड़ी भूख लगी होगी ना, एकदम मतलब भूखे बैठे हैं कि जो मिल जाएगा ठूस लेंगे, तब आप जो है 2 भटूरे खा पाएंगे। क्वालिटी 1 नंबर ज़बरदस्त। दूसरे वाले टोल के बाद लेफ्ट साइड में बनारस के लिए दोस्तों लगभग मान के चलिए हर छोटे मोटे शहर से कनेक्टिविटी है। बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं, मतलब बाई एयर, तीनों सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। हम तो हर जगह बाई रोड ही जाते हैं। बाई रोड जाने का अपना अलग ही मजा। लोग पूछते भाई इतनी दूर दूर कैसे चले जाते हो, तो बस भोले बाबा का नाम लेते हैं और निकल देते हैं। क्योंकि बाई रोड जो जाते हैं ना उनको पता होगा कि बाई रोड जाने का अपना अलग ही मजा है भाई, बहुत मजा आता है। बाकी यहाँ से देखिए आगरा रहता है 50 किलोमीटर, कानपुर 295, कोलकाता 1286 किलोमीटर। आएंगे कभी बाई रोड। आ गया जी तीसरा टोल 153 किलोमीटर के बाद, और बहुत ज्यादा टोल लग रहा है। इस पे कितना है? 165, 165 रुपए का टोल है भैया इस पे। और बाइक का है 85। बाइक भी अलाउड है, टोल लगेगा लेकिन, है। लीजिए जी, तो फाइनली हम लोग करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को बाय बाय। थोड़ी दूर पहले ही हम लोग कर चुके हैं, और ये चल रहा था आगरा का इनर रिंग रोड। अब हम लोग आ चुके हैं आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये टोल है। ठीक है, ये है चौथा टोल, और यहाँ पे भी जो टोल लगेगा आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर लिखा होगा तो बता देंगे। और यहाँ से भी हमें चलना है 648 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 8 घंटे 55 मिनट का। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं 171.4 किलोमीटर।
आ गया जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की एंट्री। यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से 176 किलोमीटर चलने के बाद हम टर्न लेंगे आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ। और ये बीचों बीच गाड़ी रोक के बिठाया जा रहा है। गाड़ी ये साइड में भी लग सकती थी वैसे। चलिए जी, कभी ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हुआ करता था, अफसोस अब नहीं रहा। मतलब एक्सप्रेसवे है, लंबा एक्सप्रेसवे नहीं रहा। ये देखिए, हाय हाय हाय, क्या एंट्री होती है यहाँ पे, रॉयल एंट्री एकदम। देखिए जबरदस्त। ये रात में जब लाइटें जलती है ना, बहुत मजेदार लगता है। अच्छा, यहाँ से मुड़ने के बाद ना एक अपनेपन वाला फीलिंग। हाँ, अब यहाँ से जब हम मुड़ गए ना तो बस अब तो अपने इलाके में हैं। है ना, यूपी आ गए अब। हाय 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 हाय, ये देखिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि 120 की लिमिट इस पे हो गई है, पहले 100 रहता था। बाकी ये देखिए नजारे, आय हाय हाय, सड़क के नजारे देखिए, वादियों के नजारे तो आपने बहुत देखे होंगे। काशी विश्वनाथ जी हम लोग का जो है चौथा ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अभी जो बढ़िया से जो वीडियो पड़ रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो तीसरा ज्योतिर्लिंग। 2 ज्योतिर्लिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है, श्री महाकालेश्वर जी, श्री ओमकारेश्वर जी। तो इनके दर्शन करवाते हैं आप लोगों को, बड़े दुर्लभ दर्शन होते हैं इनके। यहाँ बुलावा आता है तभी आप जा सकते हैं, बिना बुलावा कैसे जाएंगे। तो फाइनली अपना बुलावा आ गया है, हम लोग निकल दिए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, बहुत सुंदर जगह है। 20 से 22 किलोमीटर आने के बाद जो ऑफिशियल एंट्री होती है, टोल, ये आता है अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। यहाँ पे एंट्री टोल है, और जब जहाँ पर एग्जिट करेंगे उसी हिसाब से पैसे कट जाएंगे। आई थिंक इस पे हमारा लगने वाला कितना, 665 रुपए, 655 या 665 लगेगा। जो भी लगेगा आपको बता दिया जाएगा। कर लो भैया एंट्री। ये हो गया अब एंट्री। 20 किलोमीटर वैसे हम इस पे आ चुके हैं, 20 से 22 किलोमीटर। विधायक जी सायरन बजा रहे हैं, कोई हटा ही नहीं रहा, बताओ। कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई, खड़ी है 3 गाड़ियां काफिला की, हटाओ यार। कोई अभी भी नहीं हटाया भाई, बवाल ही है फिर तो। आज हो जाएगा। आगे अब यहाँ से हम निकलते हैं आगे, अब चलते रहेंगे भैया इस पे। जी करीब 54 किलोमीटर आने के बाद जो है ये रास्ता काफ़ी स्मूथ हो गया है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसको रिपेयर वर्क नहीं है, ये प्रॉपर बनाया गया है। देखिए जो लेन मार्किंग वगैरह भी है, बढ़िया चमक रही है। वाह भाई, ये होता है स्मूथ रास्ता। तो देखिए हो सकता है आने वाले टाइम में जो थोड़ा बहुत इस पर ख़राब भी है ना, पूरा इसी तरह से बना देंगे। ऐसे था ये पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। अभी गाड़ी अपनी चल रही है 100-110, लेकिन बिल्कुल स्मूथ, बहुत ही शानदार। ये देखिए 55 किलोमीटर ना, 54-55 किलोमीटर के बाद ये आया है थोड़ा सा। पीछे तो काफ़ी उबड़ खाबड़ था बिल्कुल। वाह वाह, बाकी ये नज़ारे देखिए, बेहद ही सुंदर, बेहद ही खूबसूरत। बाकी दोस्तों स्पीड लिमिट की बात करें तो 4 व्हीलर की स्पीड लिमिट है इस पे अब हो चुकी है 120, जो कि पहले 100 था, अब 120 है। बाकी जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक बस का, उनका भी 80 है भैया। ओवरटेकिंग लेन राइट वाला है, सबसे राइट, जिसमें मैं चल रहा हूँ ये है 120 वाली लेन, ठीक है, कार वगैरह के लिए। और बस ट्रक वाले भैया लोगों के लिए है सबसे लेफ्ट में तीसरी लेन। 3 लेन जाने का 3 आने का बना है, बहुत ही बढ़िया। और लखनऊ रहता है 264 किलोमीटर, कन्नौज 146। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, जब आपको ओवरटेक करना हो तो राइट लेन में जाइए, ओवरटेक करिए, फिर अपने लेन में आ जाइए। और कभी भी किसी गाड़ी को अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं ना, तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो गाड़ी 60 में चल रही है, आप भी उसको 60 में ओवरटेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और इतने में पीछे से और गाड़ियाँ आ जाती है तो उनको थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, जब ओवरटेक करना हो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ओवरटेक करें, फिर से अपने लेन में आके आपको जो स्पीड ड्राइव करनी हो करिए।
तो दोस्तों आ चुका है एग्जिट मैनपुरी। ये देखिए मैनपुरी इधर है ना, और सैफई लखनऊ अभी सीधा जाएगा। ये अभी सिर्फ मैनपुरी का एग्जिट आ गया है लेफ्ट। 267 किलोमीटर, 267 किलोमीटर कहाँ से? यमुना एक्सप्रेसवे से। और इस रास्ते पे ना जहाँ भी ऐसे इस तरह के एग्जिट वगैरह हैं वहाँ पे ऐसे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है, बढ़िया है। और यही जो रिपेयरिंग का काम चल रहा ना, ये जैसे जैसे हो जाएगा फिर तो भाई फिर से बढ़िया हो जाएगा। ये अपनी पुरानी अवस्था में अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये। पीछे ना अभी मान के चलिए 10 से 15 किलोमीटर का काम चल रहा था, जिसमें हम राइट लेन से आए हैं, अपोजिट लेन से। अब इधर आगे हम बढ़ेंगे, सैफई लखनऊ सीधा दिखा रहा है। चलिए, अगर आप अखिलेश यादव के यहाँ जाना चाहते हैं, सैफई फिलहाल वो आपको अपने यहाँ आने दें। हाँ, नहीं गांव घूम आ सकते हैं उनका। तो दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है, और ये आता है एग्जैक्ट 100 किलोमीटर चलने के बाद इस पे, ठीक है। और अगर पूरा हम दिल्ली से बात करें, जहां से हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे, वहां से है 278 किलोमीटर के बाद। और बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखिएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सिर्फ 2 जगह रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। एक तो ये मिलेगा आपको 100 किलोमीटर बाद, और इसी तरह अभी दूसरा भी आएगा, आई थिंक 102 या 116 किलोमीटर बाद है। तो दोनों मैं आपको बता दूंगा। बाकी हम गाड़ी यहीं लगाते हैं अपनी, और फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं। खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएगा, ईवी चार्जिंग भी मिल जाएगा। बाकी ये है सबसे ज़रूरी काम, आप लोगों को बढ़िया वीडियो दिखाने के लिए। थार में एक दिक्कत पता क्या है, विंडशील्ड ना इसकी काफ़ी सीधी है, ये देखो आप। तो जब आप इस पे स्पीड अगर आप 90 के ऊपर करते हैं ना, 90, 100, 120 जब चलते हैं, तो कीड़े भाई साहब लोग नहीं बचा पाते खुद को। बाकी 70-80 पे तो बचा लेते हैं खुद को ड्रिफ्ट मार के। जैसे ही आप स्पीड 90 और 100 के बीच में रखेंगे ना, फिर तो भाई साहब तबाही है इस पर, बड़ा गंदा होता है। और इस तरह से हम वाइपर वगैरह नहीं चलाते इस पर। वाइपर देखिए होता है जब आप बारिश वगैरह हो ना, तब यूज किया जाता है। नॉर्मल में ऐसे यूज कर देंगे, सारा स्क्रैच आ जाएगा शीशे पे। तो हल्का सा ऐसे पानी मारा और एक गीले कपड़े से थोड़ा साफ किया और दूसरे से सुखा देंगे। अब इस तरह से हम देखिए स्प्रेयर रखते हैं अपने पास, बढ़िया। और ये है यहाँ का फूड प्लाजा भैया, और दिन में काफ़ी भीड़ भाड़ है। हम नाइट में जब आते हैं ना, खाली पड़ा रहता। बाकी इधर आगे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग यहाँ चल रही नहीं ईवी का, कुछ इस तरह से है, और काफ़ी कॉस्टली भी है। देखने बाद देखते बस, चलो घुमा ले। तो जी टाइम हो रहा है 12:43, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। 10 से 15 मिनट का हमने ब्रेक लिया, चलते हैं आगे की तरफ। बाकी ये है यहाँ का पेट्रोल पंप, जस्ट उससे आगे ही। और ये है पूरा यहाँ पे काफ़ी सही है भाई, इंडियन ऑयल का है। और ईवी, हाँ ये रहा ना ईवी चार्जिंग है और चल भी रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अगर आप ईवी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है, और आई थिंक कि दोनों पे है ना। चलिए आगे वाले पे भी होगा तो बता दूंगा। यहाँ पे वर्किंग है वैसे, बट ख़राब भी मिलता है कई बार। तो देखिए ईवी गाड़ी में थोड़ा ये फैक्टर तो रहता है, अब क्या कर सकते हैं। बाकी अब चल रहे हैं, और अपना ड्राइवर जो है चेंज हो चुका है। हेलो गाइस, अब प्रो ड्राइवर आ गया। प्रो ड्राइवर चलाएगा गाड़ी आज एक्सप्रेसवे पे। बाकी अभी देखिए गेहूं की खेती है इधर, पूरी गेहूं वगैरह। और ये मान के चलिए अप्रैल एंड तक जो है, या अप्रैल स्टार्टिंग में काटने लायक हो जाएगा, बढ़िया। और अभी हमें यहाँ से चलना है 540 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 7 घंटे 38 मिनट का। तो ये है जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यहाँ से आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लेके प्रयागराज, चित्रकूट जा सकते हैं, और वहीं से अगर आप बनारस जाना चाहते हैं तो बनारस भी निकल जाइए। एक ये भी रूट है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 133 किलोमीटर के बाद मिलेगा। बाकी आने वाले टाइम में दोस्तों प्रयागराज के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेसवे आपको मिलेगा, जो कि है गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से मिल जाएगा आपको
तो यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सप्रेसवे ही एक्सप्रेसवे, भर भर के एक्सप्रेसवे। बाकी दोस्तों इधर हमें कुछ देखने को मिला है जो कि काफ़ी खुशी हुई देख के। ट्रक वाले ढेर सारे भैया लोग, ये देखिए अपने बढ़िया लेन में चल रहे हैं। हालांकि कार वाले लेन में, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट ओवरटेकिंग लेन में नहीं। अब देखिए हमें ओवरटेक करना हुआ, हम ओवरटेक करेंगे और फिर हम भी अपने लेन में आ जाएंगे। ये होता है बेस्ट तरीका एक्सप्रेसवे वगैरह पे ड्राइव करने का। ये नहीं कि आप चले जा रहे हैं उसमें, तो ये गलत है। ओवरटेक करिए, आ जाइए अपनी लेन में, फिर चलिए। तो इधर हमें ढेर सारे ट्रक वाले भैया लोग दिखे जो कि बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं प्रॉपर। या तो इस लेन में है या तो इस लेन में है, ये राइट लेन में नहीं है। दोस्तों जैसा कि नाम से ही आपको पता होगा, बनारस मतलब अगर आपकी जिंदगी में ना रस नहीं है, कुछ रह ही नहीं गया, एकदम निराश हो गए हैं, तो एक बार बनारस जरूर जाइएगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और वहाँ पे एक बार गंगा स्नान करिएगा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, एकदम आपकी ज़िंदगी में खुशहाली खुशहाली होगी। चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आज तो ड्राइव हमारी टोटल जो है एक्सप्रेसवे है। थोड़ा बहुत हमें लास्ट के 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर 4 लेन रास्ते पे जाना होगा, या जो भी होगा आपको दिखाते हैं। बाकी एक्सप्रेसवे ड्राइव है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग एक्सप्रेसवे वगैरह ड्राइव कर रहे हैं। कालू भैया कल ही जो है 3 साल के हुए हैं। 26 फरवरी को कालू भैया को हम लोग 26 फरवरी को लाए थे 2023। कालू भैया अपने 3 साल के हो गए और 3 साल में कालू भैया ने हमारा बड़ा साथ दिया है। दोस्तों एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करना बहुत ही आसान होता है। सिटी ड्राइव या हाईवे ड्राइव से बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ओवर स्पीडिंग ना करें। जितनी स्पीड लिमिट दी गई है उसके अंदर ही ड्राइव करें, ये नहीं कि उससे ज़्यादा ड्राइव करें, पहली चीज़। दूसरा, अपने आगे वाली गाड़ी से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, ताकि इन केस वो पैनिक ब्रेकिंग वगैरह करता है तो उस केस में आप ब्रेक लेके अपनी लेन चेंज कर सकें, या बिना ब्रेक लिए भी लेन चेंज कर सकें। बात करें दोस्तों, जहां भी आपको स्पीड लिमिट 100-120 दी होती है, वहां पे आपको अपने आगे वाले व्हीकल से कम 70 मीटर 80 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, ठीक है। और होता है कि एक्सप्रेसवे पे जब भी आपको लगे कि नींद आ रही है, सबसे बड़ी बात होती है नींद आना, क्योंकि एक्सप्रेसवे वैसे बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। आप जो है ना रिलैक्स होकर ड्राइव करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, नींद आ जाती है। तो जब भी ऐसा लगे कि आपको नींद फील हो रही है, तो उस टाइम तुरंत गाड़ी कहीं साइड में लगाएं, थोड़ा बहुत भी जहां स्पेस है इस तरह से, और आंखों को धुलें और फिर चलें। थोड़ा सा वॉक भी कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, तो पैर वैर जब थोड़े से चल लेते हैं ना इधर उधर, तो नींद आपकी गायब हो जाती है। बाकी कहीं चाय वाय की दुकान मिल जाए तो भैया चाय की चुस्की लगा लीजिए। खैर एक्सप्रेसवे पे कहाँ ही मिलेगा, तो आपको खुद ही दाएं बाएं चलना पड़ेगा और पानी पी लिया करिएगा, तो नींद गायब हो जाती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो बड़े इजीली आप किसी भी एक्सप्रेसवे वगैरह पे ड्राइव कर सकते हैं। और जब कभी भी इस तरह से ओवरटेक करने के लिए आप लेन चेंज करते हैं, तो रियर व्यू मिरर और राइट लेफ्ट सारी चीज़ें देख के तभी जो है अपना लेन चेंज करें, क्योंकि इस पर गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है, हमसे जजमेंट नहीं हो पाती कि गाड़ी जो है पीछे से आ रही कितनी स्पीड में है, क्या है ना। तो ये जजमेंट वगैरह तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा जैसे ही आप ड्राइव करते जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एक्सप्रेसवे की ड्राइव आपकी बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। दोस्तों आ गया है दूसरा रेस्ट एंड सर्विस एरिया। ये आया है पहले वाले से 116 किलोमीटर के बाद। जो पहला वाला सर्विस एरिया आया था ना 100 किलोमीटर पे, इस पे उसके बाद 116 किलोमीटर और चलेंगे तो आएगा दूसरा। बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सिर्फ 2 रेस्ट एंड सर्विस एरिया, एक है 100 पे और दूसरा है 116 पे पहले से। और दिन में देखिए कितना भीड़ होता है। नाइट में हम जब भी आते ना बिल्कुल खाली खाली सा पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। और यही है, वही बंदा है फूड किंग प्लाजा, वही वाला है। बाकी हम गाड़ी इधर अपना कहीं बाएं लगाते हैं। ये है पूरा पार्किंग एरिया। पार्किंग स्पेस वगैरह काफी बड़ा है इनके पास, और चलते दिखाते हैं आपको। तो जी अंदर जो हमने दिखाया वो था फूड कोर्ट वगैरह ऊपर है। बाकी यहाँ पे आपको जियो का पेट्रोल पंप मिलेगा, ठीक है, दूसरे वाले पे। और ये पीछे देखिए ट्रक वालों के लिए भी है पूरा स्पेस, बढ़िया बनल भरे पूरा। ये हम पीछे से आगे जा रहे हैं।
तो जहाँ पे हमने चाय लिया ना, यहाँ पे ना एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा। जियो से हमने किसी तरह पेमेंट करा है और चाय की क्वालिटी एकदम महाघटिया कवाड़ा। पीछे के साइड पे है ऐसे 20 रुपए की एक चाय ना, 20 की एक चाय, क्वालिटी महाघटिया। बाकी पार्किंग के साइड में ही आपको मिल जाएगा ईवी चार्जिंग, ये अडानी का है। ये है जी 240 किलोवाट, बाकी ये आपका 60 किलोवाट का, पीछे वाला 240 है। और इसके बगल में ये रहा जियो का पेट्रोल पंप, यहाँ पे आप पेट्रोल भी भरा सकते हैं। उसके बगल में ही सीएनजी भी है, टॉरेंट देखिए। घुमा ले, भरा ही ले कुछ ये आगे, चला पूर्वांचल वाले भरा जाए। तो ये है जी जियो का पेट्रोल पंप, और ये इसके जस्ट आगे ये रहा सीएनजी का टॉरेंट। तो सीएनजी भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने करीब 15 से 20 मिनट का ब्रेक लिया और अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। 425 किलोमीटर और बचता है टोटल, जिसमें टाइम लगेगा 6 घंटे 25 मिनट का। बाकी यहाँ का कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, चाय वगैरह भाई बहुत ही ख़राब मिल रही है। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है यहाँ, तो ले दे के वही सब है। समोसे वगैरह बहुत पुराने ऐसे ही रखे पड़े थे, पेटीज भी ऐसे ही था, तो वही ये मजबूरी में आपको जो है वही लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, आई थिंक 100 किलोमीटर और हमें इस पे चलना, 100 से थोड़ा कम ही होगा। आई थिंक 85 या 90 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। तो दोस्तों आ गया है हरदोई उन्नाव का कट, वहाँ का एग्जिट है, और यहाँ से कुछ हमें जाना है 406 किलोमीटर, और ये आया है जी 238 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद। यहाँ भी देखिए ना प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, जैसे जहाँ भी कोई एग्जिट वगैरह है वहाँ पे इस तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है। तो रात में इनकेस जब नींद आती है ना, तो यहाँ देखिए साइड में काफ़ी स्पेस है, यहाँ आप गाड़ी लगा सकते हैं। जैसे 3 लेन के बाद भी 2-3 लेन एक्स्ट्रा बने हुए हैं। यहाँ पे रात में ट्रक वगैरह वाले लगा के अपना सो जाते हैं। आपको भी इनकेस नींद आ रही है, बहुत मजबूरी है, तो ही लगाइएगा, नहीं तो धीरे धीरे अपना निकल जाइए। दोस्तों सामने ये रहा गंगा एक्सप्रेसवे। जी हाँ दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी इसकी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी आने वाले टाइम में। ये देखिए सामने बन रहा ना, ये है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में चालू हो जाएगा। एग्जैक्ट देखिए 252 किलोमीटर। कहाँ से? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जब आप 252 किलोमीटर चल के आते हैं तो आपको ये मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो आपको सीधा ले जाएगा प्रयागराज। ये देखिए एंट्री यहाँ पे बनके रेडी है, और ये ऊपर से निकल जाएगा। तो यहाँ से आप मेरठ भी जा सकते हैं और प्रयागराज भी जा सकते हैं। वाह भाई वाह, गंगा एक्सप्रेसवे बेहतरीन। फाइनली दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एग्जिट आ चुका है, और अब यहाँ से रहता है 351 किलोमीटर, और गाड़ी कितनी चली यहाँ तक? 472 किलोमीटर, 472। आइए जी, एग्जिट आ गया है। अब यहाँ से निकलते हैं हम मस्त। और यहाँ पे कुछ बवाल ववाल हुआ लगता है, भाई साहब लोग कर लेते हैं टोल पे। चलिए जी, अपना तो हो गया एग्जिट, अब निकलते हैं। फॉर्चूनर वाले भैया हैं, डीएल नंबर गाड़ी है, पुलिस भी आ चुकी है, मतलब कुछ लंबा मैटर है। अब हम अपनी गाड़ी लगाते हैं साइड में, अब होगा ड्राइवर चेंज। तो दोस्तों अब हम लोग एग्जिट करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। ये देखिए लेफ्ट वाला चला जाएगा लखनऊ अंदर, एक्सप्रेसवे यहीं समाप्त होता है, और मोहान के लिए हम राइट ले लेंगे। तो आप भी मोहान की तरफ जाना, ठीक है, सीधा सीधा मतलब। और लेफ्ट अगर चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे लखनऊ सिटी। तो यहाँ से हमने ले लिया है मोहान की तरफ गाड़ी को। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी एग्जैक्ट चली है भाई साहब 294.45 किलोमीटर, जो भी है तो वही मान लीजिए 295-97 किलोमीटर रहता है टोटल, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। टाइम हो रहा है 3:22, और अभी हमें यहाँ से जाना है 341 किलोमीटर और जिसमें टाइम लगने वाला है 5 घंटे 32 मिनट का। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट लेके मोहान की तरफ, और अब हम लेंगे रिंग रोड। लखनऊ का रिंग रोड है भैया, और रिंग रोड के थ्रू हम कनेक्ट कर जाएंगे कहाँ? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। लखनऊ अंदर नहीं जाना हमें, ठीक है। तो मोहान की तरफ आप एग्जिट ले लीजिएगा। आइए
तो मोहान वाले कट से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर सीधा सीधा आने के बाद ये देखिए आ गया ना, तो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेके कहाँ मिल जाएंगे, आउटर रिंग रोड में, ठीक है। और आउटर रिंग रोड के थ्रू हम कनेक्ट कर जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। अरे भैया कनेक्टिविटी बंद है का? अरे भाई भाई, ये तो कनेक्टिविटी बंद है, इधर कुछ खुदा हुआ है, योग का मैटर भैया। ये तो एंट्री ही बंद है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये रॉन्ग साइड ले जाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए वो आगे ट्रक वाला लेफ्ट टर्न लिया ना, बस अभी बन रहा है, कुछ दिक्कत है इधर। तो यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट टर्न, आने वाले टाइम में ये आपका बन जाएगा, आप अपने ही लेन से जाएंगे। तो बस 2.5 से 3 किलोमीटर सीधा आए हैं और अब यहाँ से हम कनेक्ट कर जाएंगे आउटर रिंग रोड में। और आउटर रिंग रोड के थ्रू फिर हम कहाँ कनेक्ट कर जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। बाकी आपको ये भी बता देंगे कि आउटर रिंग रोड पे आपको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। चलिए दाहिने बाएं के देखियो चाचा, यूपी 32 सीधा मर्ज हो रहे हैं जनाब रोड में आके हैं। बड़ी समस्या फोन वाली। तो फाइनली हमने कनेक्ट कर लिया है आउटर रिंग रोड। 490 किलोमीटर यहाँ तक अपनी गाड़ी चल चुकी है और देखते हैं अब रिंग रोड पे हमें कितना चलना पड़ेगा। और आउटर रिंग रोड पे भी जो 4 व्हीलर वगैरह हैं उनकी स्पीड है 100 और हैवी व्हीकल्स जो भी हैं बस ट्रक वगैरह इनका 80 का है। तो दोस्तों यहाँ से अब हम एग्जिट ले लेंगे आउटर रिंग रोड से और देखिए गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। हमें लेना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बाकी दोस्तों अगर आप अयोध्या के लिए भी आ रहे हैं ना तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लेंगे और एक एग्जिट आएगा भी, आपको दिखा दूंगा। तो वहां से एग्जिट लेने के बाद 40 किलोमीटर और जाएंगे तो आप अयोध्या भी आ जाएंगे। सेम यही रूट रहेगा, बाहर ही, आपको लखनऊ अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे देखिए सुबह के टाइम अगर आप आते हैं तो लखनऊ अंदर से जा सकते हैं, रात में आते हैं तो भी जा सकते हैं, बाकी दिन में बहुत भीड़ होती है। तो उस केस में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू जाके और आगे जो है एग्जिट ले लेंगे अयोध्या के लिए। वहां से 40-42 किलोमीटर और जाना रहता, आप सीधा अयोध्या कनेक्ट कर जाएंगे और सीधा रास्ता, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ना आपको। तो ये हमने ले लिया है सुल्तानपुर रोड, ठीक है। ये सुल्तानपुर रोड है और इसी के थ्रू अभी हम कनेक्ट कर जाएंगे कहाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। 4 किलोमीटर बाद आइए। बाकी दोस्तों आउटर रिंग रोड पे जो हमने गाड़ी चलाई है वो है 37-38 किलोमीटर टोटल, ठीक है। और यहाँ तक अपनी गाड़ी आ चुकी है टोटल 523.9 किलोमीटर, मतलब 524 किलोमीटर। अभी हम जाएंगे और 4 किलोमीटर बाद सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे। 4-5 किलोमीटर और हम लोग आए होंगे वहां आउटर रिंग रोड से सुल्तानपुर वाले रोड पे, ठीक है। आगे से देखिए एंट्री है, यहाँ से हम करते हैं एंट्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। आज आपको दिखाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसा बना है और रुकने वगैरह की क्या क्या सुविधाएं हैं। पुलिस वाले भैया बिल्कुल टायर के नीचे से गए हैं। जब जाना आगे है तो मेरी गाड़ी के बाएं से आके आगे से आके जाने की क्या जरूरत है, पीछे से चले जाते। बट नहीं, ब्रेक लेना पड़ जाएगा, बड़ी मुसीबत यही है। चलिए, तो यहाँ तक अपनी गाड़ी आई है 527.8 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 4:16 और अभी यहाँ से रहता है टोटल 297 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 4 घंटे 37 मिनट का। चलिए देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी कितनी चलती है। जितनी भी चलेगी आपको टोटल बताया जाएगा। एंट्री तो ये घुमा घुमा आपको पूरा फील आ जाता है। ये देख रहे हैं, अभी भी नहीं, अभी आगे आएगा। नहीं, आ गया। चलिए भैया, मुस्कुराइए, आपका स्वागत है लखनऊ में। लखनऊ से खैर बाहर अब निकल रहे हैं और स्वागत है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गाजीपुर तक जाता है, जहां तक मुझे पता है। गलत हूं तो बता दीजिएगा कमेंट करके। बेहद ही खूबसूरत, वाह भाई वाह, बेहतरीन। आगे स्वागत का बोर्ड भी लगा है, वो दिखा देते हैं ताकि आपको भी फील आ जाए कि हम आ गए हैं कहाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ट्रिप भी जो है हम कर देते हैं 0, जिससे कि पता लग जाएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम कितना किलोमीटर चल रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। गाजीपुर 340, आजमगढ़ 257। चलिए भाई,
बाकी दोस्तों स्पीड लिमिट की बात करें तो 4 व्हीलर का है जो है 120 है, और हेवी व्हीकल्स जो ट्रक बस हैं इनका है 100 की लिमिट दी गई। भैया भगाइए जितना भगा सकते हैं। काफी बेहतरीन बना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 3 लेन जाने का 3 आने का है। वो सॉलिड लाइन के बगल वाली लेन मत काउंट करिएगा, जहाँ सॉलिड लाइन हो गया उसके बगल वाली लेन वो काउंट नहीं होते। वैसे ऑलमोस्ट 1 लेन वो भी है, इमरजेंसी लेन एक तरह से आप कह लीजिए। तो 3 लेन जाने का है, 3 आने का है। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना भाई साहब, वाह मजा आ गया। 120 की लिमिट इस पे भी है, आगरा वाले पे भी 120 था। सिर्फ आपको पीछे जो एक मिला था यमुना एक्सप्रेसवे उस पे 100 है। तो जी आ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल। अब ये पता नहीं एंट्री है या मतलब वो जो हर टोल वाइज कटता है, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। आई थिंक यहाँ पे एंट्री एग्जिट ही होना चाहिए। अब यहाँ मान लें एंट्री हो गई, अब मान लीजिए जहाँ पे हम एग्जिट करेंगे वहाँ काट लेगा, उस हिसाब से यही होना चाहिए। बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। हाँ तो बहुत फास्ट है टोल, यहाँ का काफ़ी फास्ट है। बूम बैरियर एकदम, गाड़ी अभी दूर ही खड़ी थी तभी खुल गया। नाइस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 19 किलोमीटर आने के बाद, एंट्री के बाद ये देखिए आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए स्पेस तो है यहाँ पे, खाने पीने की सुविधाएं अभी खुलेंगी, लेकिन आपको अभी पेट्रोल पंप और टोरेंट का CNG ये दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, टोरेंट का CNG है, और चार्जिंग पॉइंट भी है नीचे। तो यहाँ पे आप EV व्हीकल से अगर आते हैं तो चार्ज भी कर सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 19 किलोमीटर के बाद। तो दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 60 किलोमीटर चलने के बाद पहला रेस्ट एरिया आएगा। पेट्रोल पंप तो पहले ही मिल गया था जैसा कि मैंने बताया। ये रेस्ट एरिया छोटा सा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा। वॉशरूम की भी सुविधा है, पीछे लिखा हुआ था। बिल्कुल बहुत ही छोटा सा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से है। ऐसे ही आप साइड में गाड़ी लगा लीजिए, छोटी सी पार्किंग है, पार्क करके आप चाय वगैरह पी सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगर आप प्रभु श्री राम की नगरी में जाना चाहते हैं, अयोध्या धाम, तो उसका कट जस्ट आगे ही है। एग्जैक्ट जो है 80 किलोमीटर आने के बाद, 80 किलोमीटर जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करेंगे लखनऊ से, तो अयोध्या का और जगदीशपुर का ये देखिए कट आ जाएगा और सीधा हम निकल जाएंगे गाजीपुर की तरफ। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे दोस्तों तो आप 40 से 42 किलोमीटर चलने के बाद सीधा अयोध्या में एंट्री करेंगे। तो इसी बात पर एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।
दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या ही बना, क्या गजब बना भाई साहब, जबरदस्त। और दोनों साइड में ना यहाँ पे खेत ही खेत हैं और कुछ ऐसे बागीचे टाइप हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, तो हरियाली भी है इस रास्ते पे। काफ़ी सही बना भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मज़ेदार, मज़ा आ रहा है इस पे गाड़ी चला के। और थोड़ा बहुत अभी इस पे और चलना, आई थिंक 18 से ज़्यादा ही चलेगी अभी गाड़ी। अभी भी हमें जाना है टोटल 192 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 3 घंटे 20 मिनट का। देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितना ही किलोमीटर चलने के बाद जो है एग्जिट होता है। अभी हम इस पे चल चुके हैं 106 किलोमीटर। हाँ, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है दोस्तों, 106 किलोमीटर हम आए और सिर्फ एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिला हमें, वो भी बहुत छोटा सा था, काम चलाओ ही है। और पेट्रोल पंप भी ऐसे ही छोटा सा था, सीएनजी पंप भी था, एक ही मिला। आगे कहीं मिलता है तो आपको अपडेट करते हैं। टाइम हो रहा अभी 5:39। दोस्तों अम्बेडकर नगर आजमगढ़ सीधा, और अब हम एग्जिट ले लेंगे सुल्तानपुर की तरफ। सुल्तानपुर और अयोध्या के लिए, अयोध्या का भी यहाँ से है। अयोध्या के लिए कई कट मिले हमें पीछे ना रास्ते में, लेकिन जो मैंने बताया वही सही है। तो ये हम एग्जिट ले रहे हैं अब सुल्तानपुर की तरफ। बाकी सीधा रास्ता आपका आजमगढ़ गाजीपुर निकल जाएगा। आजमगढ़ होके अगर जाएंगे दोस्तों बहुत लंबा पड़ जाएगा। यहाँ से हम पहुंच जाएंगे अभी 174 किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा, 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटा 7 मिनट। तो दोस्तों बात करें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी कितनी चली है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमने गाड़ी जो है ड्राइव किया है 124.3 किलोमीटर। मतलब मान लीजिए 125 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने के बाद हमने कर लिया है एग्जिट। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब हमारे ऊपर से निकल जाएगा। अब हम यहाँ से, अब ये शायद 4 लेन है या सिंगल लेन है, देखते हैं भाई। अब इसी में जो टाइम लगेगा वही लगेगा। अभी तो टोल के बाद पता लगेगा, जब टोल से हम एग्जिट कर जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तब असली राज खुलेगा इस रास्ते का। बाकी ये देखिए भाई, भाई भाई क्या फुटेज है, ओ हो सनसेट हो रहा है। ये देखिए, ये सनसेट देखने हम कहाँ जाते हैं, पहाड़ों में, इतनी ऊंचाई पे, बट उसका भी अपना अलग मजा। बट ये सनसेट देखिए गांव वाला, वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। 5:51 हो रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे अब होगा एग्जिट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। एग्जिट करके थोड़ा शीशा साफ करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। आ गया ये टोल, चलो भैया। बाकी दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो टोल लगा है वो लगा है 250 रुपये, 250 रुपये लगे हैं, और वो भी 126 किलोमीटर के। टाइम हो रहा है 6 बज गए एग्जैक्ट। थोड़ा सा हमने विंडशील्ड वगैरह साफ किया, बड़े सारे कीड़े मकोड़े मरे थे। अब आगे से थोड़ा सा एक लुप लाइन है, मतलब पता नहीं क्या ही है, जो भी है दिखा तो हो ही रहा, और आगे ले जाके मिलाएगा कहाँ, लखनऊ वाराणसी रोड में, ठीक है। उससे फिर हम सीधा निकल जाएंगे। तो आगे देखते हैं कितना दूर इस पे चलना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एग्जिट करने के बाद। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट में सुल्तानपुर, और राइट अगर निकल जाएंगे तो ये रोड निकल जाएगा अयोध्या की तरफ। अयोध्या के लिए बहुत सारे कट हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे सुल्तानपुर की तरफ। चलो भैया, ओके। ये भैया सिंगल लेन है, मतलब एक जाने का एक आने का। चलिए, इसके थ्रू अब हम कनेक्ट करेंगे लखनऊ वाराणसी रोड में, और इस पे 17 किलोमीटर तो अभी यही दिखा रहा है भाई साहब, लंबा टाइम लगेगा। चलिए, हाँ जी दोस्तों, तो कुछ दिखा, वाराणसी लेफ्ट, वाह। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं लखनऊ वाराणसी हाईवे में। ये देखिए हमने कर लिया यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। 40 मिनट से भटक 40 मिनट से अंदर भटक रहे थे, और जो गाड़ी चली है उसमें 25 किलोमीटर चली है, 25.3 ठीक है। और जिसमें हमें टाइम लगा कितना, 6 बजे हम यहाँ एग्जिट कर गए थे ना, टाइम कितना लग गया, 40 मिनट 25 किलोमीटर में। और काफ़ी भाई बहुत भीड़ भाड़ है, तो यहाँ जब भी आइएगा इस एक पैच पे 25 किलोमीटर वाले पे थोड़ा सा बचा के ड्राइव कीजिएगा। कहीं भी कोई भी खड़ा है, कोई बिना लाइट के आ रहा, कहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अब आ गया है 4 लेन, अब हम 4 लेन को भी कर देते हैं एग्जिट। ये लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपको वाराणसी, लखनऊ वाराणसी रोड पे कितने किलोमीटर चलना है, ठीक है।
अरे भाई साहब बीच में ही फूक दिए। तो टाइम हो रहा दोस्तों अभी 6:40 और अभी हमें टोटल जाना है बनारस के लिए 147 किलोमीटर। अब थोड़ी सी एनर्जी आई है। बाकी एक चीज नहीं समझ में आया कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतना बढ़िया बना रखा आपने तो एक छोटा सा कनेक्टिविटी दे देते वाराणसी लखनऊ हाईवे पे तो मजा आ गया होता। बाकी फ्यूल अब देखते हैं आगे कराते हैं कहीं। गाड़ी अपनी जो है टोटल चल चुकी है अभी तक, दिखाऊं मैं मतलब बताऊं 682 किलोमीटर। ठीक है 682 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी तक और 146 और चलना है। चलिए भैया अब ठीक है। रास्ता भाई साहब जबरदस्त है। ये भी सीमेंटेड वाला है, सीमेंटेड वाला 4 लेन है जिसमें टायर से बहुत आवाज आती है। और खास करके आपके अगर टायर ऑल टेरेन वगैरह हैं, मोटे टायर है ना, मोटे गिट्टी वाले, तब तो बहुत आवाज आएगी पड़ 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 पड़। ये ट्रक खराब हो रखा लगता है। ओहो खराब नहीं है, हाँ खराब ही है। बाकी रोड एक नंबर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। 4 लेन है, 2 जाने का 2 आने। और ट्रैफिक बहुत कम है इस पे, बहुत कम ट्रैफिक है। अभी लगा लीजिए शाम के 7 बज रहे हैं, 7:05 और इसी टाइम हमें बहुत कम गाड़ियां इस पे देखने को मिल रही है। ट्रक वाले भाई साहब लोग तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, उधर लेन में बल्कि दिख रहे हैं, हमारी लेन में नहीं है। और आराम से हम इस पे 60-70 की स्पीड खींच रहे हैं, 60, 70, 75 ऐसे ही सही है। 125 किलोमीटर और है जिसमें 2 घंटे 5 मिनट का टाइम लगेगा। लीजिए दोस्तों तो टोल प्लाजा आ गया है लखनऊ वाराणसी हाईवे का। और आई थिंक यहाँ पे ना अपना ये चल जाएगा टोल पास ना। कार का कितना है 130। चलो भैया कार का वैसे 130 है। बाकी टोल प्लाजा पे अगर पास चला होगा तो पास हम दिखा देंगे। पास ही चलेगा यहाँ तो बढ़िया है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बदलापुर। वाह भाई वाह, बदलापुर ये वही मूवी वाला तो नहीं है बदलापुर? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बाकी नाइट में इस तरह से ओवरटेक जब भी करना हो डीपर दे के करिए। हॉर्न का इस्तेमाल जितना कम कर सकते हैं करिए नाइट में। नाइट में डीपर ही चलता है। हाँ ज्यादा अगर कोई गाड़ी दाएं बाएं हो रही तब तो हॉर्न भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इस रास्ते पे दोस्तों ढाबे वगैरह भर भर के हैं, पेट्रोल पंप भी भर भर के है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो अभी भैया डिनर के लिए रुके हैं एक जगह, होटल हाईवे किंग। कहाँ? जौनपुर के पास है ना। और हमने मंगाया दाल तड़का, तंदूरी रोटी और ये प्याज सैलेड वगैरह तो आएगा। खाने में स्वाद है भाई, बढ़िया है। तो भूख लग रही थी, हमने कहा डिनर कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फटाफट से खाते हैं ना। तो दोस्तों डिनर करके अब हम लोग निकल रहे हैं। टाइम हो रहा 8:32 और यहाँ से हमें जाना अभी टोटल 79 किलोमीटर, 79 किलोमीटर, जिसमें टाइम लगेगा 1 घंटे 24 मिनट का। बात करें दोस्तों तो डिनर में हमने लिया दाल तड़का, 6 तंदूरी रोटी, 1 बोतल पानी, 2 चाय और ये सबका बिल बना है 373 रुपए। बहुत ही बढ़िया था, स्वाद था। होटल हाईवे किंग रिकमेंडेड, जौनपुर में है भाई। जौनपुर सिटी यहाँ से अंदर 10 किलोमीटर है, भैया ने बताया। तो एक तरह से कह लीजिए जौनपुर बाईपास। बढ़िया भाई, बढ़िया था, स्वाद था। आप यहाँ पे डिनर लंच जो भी करना है कर सकते हैं। आ गया दूसरा टोल लखनऊ वाराणसी हाईवे का। और हाँ एक चीज बता दूं दोस्तों, इस पे जो है ना एनुअल पास एक्सेप्टेड है। पिछले वाले टोल पे एक्सेप्टेड था, यहाँ भी एक्सेप्ट होगा ही होगा। टोल वैसे यहाँ पे 125 रुपए है, एनुअल पास चलेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों।
यहाँ से रहता है 39 किलोमीटर, जिसमें हमें टाइम लगेगा 46 किलोमीटर 46 मिनट का। 39 मिनट रह गया है, हाँ 46 किलोमीटर लगेगा। वो भी ठीक है। रोड बढ़िया मिला भाई, जबरदस्त बना भाई। वाराणसी, लखनऊ वाराणसी हाईवे बहुत बढ़िया, नो डाउट। सीमेंटेड वाला, लेकिन मजा आ रहा है इस पे चलाने में गाड़ी। ऐसा लग रहा है गाड़ी 150 पे चल रही है। हाँ, धर 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 धर। और इस पे रेस्टोरेंट वगैरह देखिए बहुत है। ये रहा गुरु कृपा रेस्टोरेंट, ये भी सही लग रहा है। बहुत है भाई, खाने वाने के होम स्टे वगैरह भी देखिए चालू हो गए अब। बाकी होटल का अभी हंट करते हैं, हम देखते हैं कहीं मिल जाए बढ़िया पार्किंग के साथ। मंदिर वाले एरिया में तो बड़ा मुश्किल है, वहाँ कंजेस्टेड है बहुत। थोड़ा सा आउटर पे ही लेंगे और वहाँ से ऑटो ई रिक्शा कुछ भी करके चले जाएंगे। देखते हैं, जैसा भी रहता है दिखाते हैं आपको। स्वागत है आप सभी का बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव शंभो। दोस्तों ये देखिए दोनों साइड बढ़िया होटल वगैरह अब दिख रहे हैं, और ये है बनारस की शाम। वाह क्या गजब भाई, बहुत ही खूबसूरत। ट्रैफिक कम है इस टाइम। हम जिस टाइम अब एंटर कर रहे हैं 9:30 हो रहा अभी टाइम। और अभी हम जहाँ का कुछ लोकेशन वगैरह लगा रखे हैं मंदिर के आसपास का ही, वहाँ हमें 9.5 किलोमीटर और जाना है, जिसमें टाइम लगेगा 17 मिनट का। वाह भाई वाह, ये है बनारस काशी है, वाराणसी। बहुत ही सुंदर। और दाएं बाएं एकदम शोरूम ही शोरूम चल रहे हैं, आउटलेट कपड़ों वपड़ों के। बढ़िया लाइटें वाइटें देखिए लगी हैं खंभों पे, बहुत सुंदर लग रहा भाई, बहुत सुंदर। अलग ही फील आ गया यहाँ बनारस में एंटर करते ही ना, मन एकदम प्रसन्न हो गया। सारी थकान ही मिट गई। मतलब इतने सुबह के हम चले हैं, नॉन स्टॉप ही आ रहे हैं लगभग। लगा लीजिए हमने 1-2 छोटे मोटे ब्रेक लिए होंगे खाने वाने के लिए, बस। बाकी तो हम नॉन स्टॉप चले। ये देखिए वाह, अब होटल वाले रास्ते पे लगाते हैं, होटल लेते हैं। तो दोस्तों जो अपनी गाड़ी चली है यहाँ तक आने में, वो चली है 831 किलोमीटर। तो जी ये है आज का अपना स्टे, होटल आदित्य रेजिडेंसी। यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए भैया का नंबर वगैरह भी आ रहा है, और बढ़िया होटल मिल गया। यहाँ सामने ना होटल से जस्ट आगे जाके गली में पार्किंग भी है बढ़िया, तो पार्किंग स्पेस भी है, और गली भी काफ़ी खुली है। और ये रिसेप्शन है, ये रहे भैया आपको मिलेंगे, शुभम भैया। इनके थ्रू आप जो है आइएगा, बुकिंग वगैरह करिएगा। तो भैया डिस्काउंट वगैरह देंगे नहीं? हाँ, तो भैया जो है डिस्काउंट भी कर देंगे, और अभी आपको रूम टूर भी करा देते हैं। इस तरह से इनका कुछ रिसेप्शन है, लॉबी एरिया बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप, नीट एंड क्लीन। टेंपल का हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ, कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर बस, 2 किलोमीटर। बढ़िया। सारे टूरिस्ट प्लेस जो भी मंदिर वगैरह सब हाँ, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस में सारा है। सही है, घाट सही वगैरह है। सब। चलिए तो दोस्तों ये है आज का अपना स्टे, बहुत ही खूबसूरत। कमरे में एंटर करते ही एक बढ़िया सा आईना, एक टीवी, एक चेयर, और इधर एक बालकनी भी है बड़ी सी। ये देखिए मस्त लॉबी एरिया, इधर घूमते रहिए आप। ये क्या है इधर? अच्छा विंडो है, वाह नाइस। और एक पंखा भी है, एसी भी लगा ही हुआ है। बाकी एसी की तो अभी ज़रूरत नहीं है। इधर कबर्ड भी मिल जाती है आपको बढ़िया सी। और वॉशरूम देखिए, नाइस। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है दोस्तों, बहुत सही है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा हुआ है। और ये होटल हमें बिल्कुल मंदिर के पास में मिला है, मान के चलिए सिर्फ 3-4 किलोमीटर ही है ना। बहुत ही खूबसूरत, और मेन रोड से बिल्कुल सटे है, तो मज़ेदार। बाकी भैया बड़े अच्छे हैं रिसेप्शन वाले, और मज़ा आ गया। थकान जो है ना अब जाके मिटेगी, थोड़ा सा हम सोएंगे। बाकी मैं नीचे जो है भैया का नंबर वगैरह, होटल का नाम वगैरह ना सब डिस्प्ले कर दूंगा, ये आप देख लेना, ठीक है। इस पे इनको कांटेक्ट करके आप होटल बुक कर सकते हैं। बाकी आप डिस्काउंट वगैरह अपने हिसाब से देख लीजिएगा बात करके। देखिए सीजन वगैरह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हमें ये कमरा मिला है कितने में? 2000 में, 2000 में, ठीक है, पर डे।
और उस हिसाब से बहुत बढ़िया है, नो डाउट, नीट एंड क्लीन है और बढ़िया है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 बजे पहुँच गए हैं और ऐसी रही कुछ जर्नी अपनी। 9 बजे वहाँ से हम निकले थे मेन रोड से ना, सब कुछ सेटअप करने के बाद आपने देखा था कैमरा वगैरह हमें सेटअप करने में 15-20 मिनट लग गए थे। 9 बजे चले थे, 10 बजे यहाँ पहुँच गए। जर्नी बड़ी अच्छी रही, आराम से चिल मारते हुए आए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, रोड काफ़ी अच्छा है। अब मिलते हैं आपको सुबह गंगा जी के घाट पे और दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों ऐसा रहा कुछ अपना ट्रिप दिल्ली से काशी का, बनारस का। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही। आशा करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऐसे ही नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं काशी के नए पार्ट में। यहाँ पे मंदिर के दर्शन करवाएंगे, सारे घाट घुमाएंगे, खाने पीने की चीज़ें भी दिखाएंगे चटोरों के लिए, ठीक है, भुक्खड़ों के लिए। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव। महिमा